थे। अब आज की हमारी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी अजीम इल्मो तहकीक में एक अजीम नाम, साबिक नायब सदर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल और जीनत सीरत चेयर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सज्जादा नशीन दरबार आलिया बुघार शरीफ तशरीफ लाते हैं। हुजूर किबला शेखुल इस्लाम के करीबी दोस्त और आपके बहुत मोहब्बत चाहने वाले, मोहब्बत फरमाने वाले जनाबे प्रोफेसर डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। लायक इज्जत व एहतराम, इज्जत माब डॉक्टर हसन मुहय्युद्दीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे इंतहाई मुशफिक मेहरबान जस्टिस सैयद अनवर शाह साहिब, इंतहाई काबिल एहतराम मशाइख इज़ाम, उलमाए किराम, ख्वातीन व हज़रात, मौजू से मुताल्लिक जय्यद उलमाए किराम, मुहक्किकीन, असातिज़ा ने इंतहाई खूबसूरती के साथ मौजू का इहाता किया है। किसी का बहुत पुराना शेर नोके जुबान है कि तोतियों ने, कुमरियों ने, अंधलीबों ने, सब ने मिलकर लूट ली है तर्ज़े फुगा मेरी। कहने को कुछ बचा नहीं। इंतहाई शरो बस्त के साथ हजरात ने आपको मुस्तफीद फरमाया है। मैं गुफ्तगू सुन रहा था और यकीन कीजिए मुसलसल एक फिल्म मेरी आंखों के सामने चल रही थी। मैं प्रोफेसर साहब का नौजवानी का जमाना देख रहा था। मुख्तलिफ मजालिस में उनके खताबत की जौहर और फिर सुनने वालों की गर्विदगी एक एक करके मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी। मुझे गालिबन 1977 था। जिना हाल पेशावर में अंजुमन तलबाए इस्लाम पाकिस्तान का जलसा मुनक़िद हो रहा था। हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी के भाई
डॉक्टर जीलानी साहब उसकी सदारत फरमा रहे थे और हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी उस मजलिस के मेहमान खसूसी थे। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है कि डॉक्टर साहब हजरत शेखुल इस्लाम की तकरीर के बाद हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी अपनी कुर्सी से उठे, उनके चेहरे को दोनों हाथों में लिया और उनके माथे का बोसा लिया। ये 1977 की बात है। इससे आपको इस बात का भी अंदाजा हो गया कि मुझे भी उनकी इल्मी कदरो मंजिलत का असीर हुए कमो बेश 50 साल गुजर चुके। हजरत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, जिन्हें अल अजहर के शयूख ने शेखुल इस्लाम के लक़ब से मुलक़ब किया, ये एक शख्सियत का नाम नहीं है, ये एक फिक्र का नाम है, ये एक फलसफे का नाम है, ये एक पूरी तहरीक का नाम है। ताहिरुल कादरी, यकीन कीजिए, असरे रवां की इल्मी तारीख का नाम है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ है। पेरिस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इंग्लिस्तान हो, यकीन कीजिए उनसे मोहब्बत करने वालों के हुजूम को देखा, उनकी वारफ्तगी को देखा, उनके जज्ब और कैफ को देखा, उनकी मस्तियों को देखा, तो मैंने कहा किसी ने सच कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो जमाने को साथ लेके चलो। हज़रात मोहतरम, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप 3-4 घंटे से यहां मसरूफ समात हैं। मैं चंद मिनटों में अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब के बाद और फिर उनके साहबजादे जो हकीकी तौर पर उनके जानशीन हैं, उनकी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू करना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। लेकिन मुझे ये कहने में कतन कोई तामुल नहीं और कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि मेरा भी उन लोगों में शुमार है जो प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब के खुशाचीन हैं। इंतहाई काबिले एहतराम सामीन मोहतरम, शाहरानी ने कहा था कि उस शख्स को आलिम कहलाने का हक नहीं जिसका वक्त की नब्ज पे हाथ न हो। इस तारीफ की रोशनी में मैं जब देखता हूं तो प्रोफेसर ताहिरुल कादरी आज के जमाने का नब्बाज़े वक्त है।
उन्होंने जब और जिस वक्त जरूरत महसूस की, असरे हाजिर के तकाजे के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा की रहबरी और रहनुमाई का फरीजा सरअंजाम दिया। वो कलम और किरतास की सूरत में भी दिया और सर पे कफन बांध के भी दिया। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, इनकार हदीस का फितना जिस तरह जज साहब ने इरशाद फरमाया, खवारिज से चला, मोतजिला से होता हुआ रुका नहीं है। जिस मुल्क में, जिस खित्ते में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने जन्म लिया, उस खित्ते के फितना अंगेजों ने भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे कहने में कोई तामुल नहीं कि सर सैयद अहमद खान से लेकर असरे हाजिर के मुतजद्दिदीन तक वो लोग जो दीन पर डाका डालना चाहते हैं, उन्होंने हदीसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया है, इसलिए कि यही वो वाहिद रास्ता है जिससे गुजरकर वो अपनी फितना अंगेजियों को परवान चढ़ा सकते हैं। हजरत शेखुल इस्लाम ने, मैं समझता हूं कि आज की इस जरूरत को, आज की इस वक्त की पुकार को आज नहीं, आज से 17 साल पहले सुना। इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं विजनरी शख्सियत कि 17 साल पहले इस फितने को भांप कर इंतहाई मुअस्सिर जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया और पिछले 600 सालों की मेहनत और काविश को यकजा करके फितना अंगेजों की हर शरपसंदी का रास्ता रोक दिया। मैं एक बात खास तौर पर कहना चाहता कि आमतौर पर जो लोग वक्त के तकाजों के मुताबिक आगे बढ़ते हैं, वो अपनी रिवायत से कट जाते हैं, वो अपने माजी से कट जाते हैं, वो अपने असलाफ से कट जाते हैं। ताहिरुल कादरी वो शख्सियत है जिन्होंने जमाने की आंख में आंख डालकर बात की, लेकिन अपनी रिवायत से एक बाल बराबर भी पीछे नहीं हटे। वो रिवायत का बंदा है, वो असलाफ की सफ में खड़ा होने वाला बंदा है। ताहिरुल कादरी साहब उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने लिखा भी, जिन्होंने पढ़ा भी और रात को सर सजदे में रखकर आंसू भी बहाए। ताहिरुल कादरी वो शख्सियत है जिसने किताबें लिखकर
मदरसों के और मकतबों के हवाले नहीं की हैं, जिसने किताबें लिखकर इन लोगों के कलूब पर कंधा कर दी है और इल्म से ही नहीं तरबियत के जेवर से मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता लोगों को मुज़य्यन कर दिया है। हाज़रीन मोहतरम, आप मेरी इस बात की तारीफ फरमाएंगे कि ताहिरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को जो महबूबियत और जो मकबूलियत मिली वो उन्हीं का नसीब थी, वो उन्हीं का नसीब थी। इस कदर चाहने वाले, इस कदर मोहब्बत करने वाले शायद ही आज की दुनिया में किसी और को नसीब हुए हो। मिनहाजियों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपको ताहिरुल कादरी साहब की क़यादत नसीब है। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, आज जरूरत है इस बात की कि फिक्रे रास्त के हुसूल के लिए ताहिरुल कादरी साहब के मिशन को आगे बढ़ाया जाए। आज आपको स्टेज पर जो मुख्तलिफ मसालिक के उलमा की कहकशां नजर आती है, ये आज के दौर का वो कारनामा है जिसे आने वाला मुअर्रिख हमेशा सुनहरी हुरूफ से लिखेगा। बैनुल मसालिक हम आहंगी की बातें होती हैं, लेकिन उसका अमली नमूना ताहिरुल कादरी साहब के स्टेज पे नजर आता है। चंद रोज पहले मैं उनकी एक गुफ्तगू सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो एक इंतहाई खूबसूरत जुमला, दिलनशी जुमला, कल्बो ज़हन में रोशनी पैदा करने वाला जुमला समातों में हलावत पैदा करके गुजर गया। उन्होंने फरमाया कि वो लोग, वो तलबा जो मेरा एहतराम करते हैं, जरा सुनने की बात है, जो मेरा एहतराम करते हैं और दूसरों के असातिज़ा का एहतराम नहीं करते, वो मेरी तालीम से मुज़य्यन नहीं है। ये है वो सोच, ये है वो फिक्र जो आज के इस मुआशरे में, दस्तो गरेबान मुआशरे में लोगों को सही समत दिखा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक ऐसी शख्सियत को हम खराज मोहब्बत पेश करने के लिए यहां पे जमा हुए हैं। फिलवाके जिसे आज के दौर का इमाम कहा जा सकता है। जुबानों पर उबूर और उलूम इस्लामिया में दर्क, गहराई और गीराई आज जमाने की जरूरत है। वो इमाम चाहिए जो मगरिब में खड़े होकर उनकी जुबान में बात करे, जो मशरिक में खड़े होकर उनकी जुबान में बात करे,
जो अहले अरब हैं उनकी मजलिस में खड़े होकर उनकी जुबान में बात करे। जो आज का फलसफी है उसके सामने आज के फलसफे को सामने रखकर बात करे, वही इमाम कहलाने का मुस्तहिक है। और अगर इस मियार पर देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के सर पर यह ताज रख दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत डॉक्टर साहब मोहतरम को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, दराजी उम्र से सरफराज फरमाए और उनके दोनों बेटे जो हकीकी तौर पर उनके जानशीन हैं, अल वलदु सिर्रुन लि अबी, वाकयातन वो बोल रहे थे तो लग रहा था ताहिरुल कादरी का बेटा बोल रहा है। अल्लाह ताला इनको भी दराजी उम्र से सरफराज फरमाए और मुस्तकबिल में अपने वालिद के मिशन को जारी रखना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। तशरीफ लाते हैं इंतहाई मुख्तसर वक्त 2 मिनट के लिए अपनी हाजिर लगाने जनाब अल्लामा मुफ्ती जुबैर फहीम साहब।